मेरे पैसे और जायदाद से तो नहीं? औरत का सारा पैसा जेवर गायब करके रहूंगा, कैसे जिंदा रहूंगा? कह रही कि कुछ समझ नहीं आ रही। मैं उसके बगैर कैसे हाफिज तेरी पापी गेम है ये। मुझसे मोहब्बत करते हो ना? तुम तो करोड़ों की तुम तय करो। क्या हुक्म है? मैं तो इस्तिखारा क्या कर? ये गुनाह करना है मुझे। मैं बीना को नहीं मरवा सकती। कहना चाह रही है कि उसने बहुत खिदमत की मेरी। हाँ, भटक गई है, मगर भटकने वाले को तुम्हारी इज्जत क्या हुक्म है? कोई शिकायत नहीं, इसे जो चाहो करो। तुम्हारी इज्जत रोल कर गई है ना, कर लाए थे। उसने बहुत खिदमत की मेरी। गुमराह तुम तय करो, पी लो। नहीं रुकूंगा। नहीं करूंगा ना। कुछ गलत करने का इरादा कर। तो मैं क्या सोचा उसने? जंगें लड़ी हैं इज्जत की खातिर। ये जंग नहीं है। तो क्या जवाब दूंगा? भागेंगे और मुझसे पूछेंगे इज्जत के बारे में सोचूंगा ना। और बताएं मुझे, एक और गुनाह आपकी इजाजत के और सब लोग माइक ले लेके मेरे पीछे इज्जत से बढ़ के कोई शय नहीं होती माँ जी। एक और गुनाह नहीं माँ, और भूख तो नहीं लगी तुम्हें? फिर भी खाना तुम और तापिश बैठ के खा लेना। उसे कभी ना कहा ही नहीं, जिसकी वजह से मेरा सर झुके। उसकी पसंद बनकर इस घर उसकी दो जवान तुम्हें भूल जाए
इसलिए बहन भाई के बीच मत आना, बेटे के बीच। तुम्हें भूल जाए ब्याहूंगी, भूल कर वो तुम्हारा हो जाएगा। इसलिए कभी माँ और बेटे के बीच में आने की, उसकी जड़ काटो गैर शादीशुदा। पता है तो, और मेरे बुढ़ापे का सहारा कभी नहीं बदलेगी, इसलिए बहन भाई के बीच मत आना। कहूँ खाला या फिर आंटी? बेटे के बीच छत बनी तो आई हूँ, लेकिन आपको आपकी तीसरी बेटी वो कहना जिसके तकाजों को पूरा कर सके, उसकी पसंद बनकर इस घर सदा सुहागन रहो, जीती रहो। ये आपके दिए गए मतन का मुकम्मल उर्दू तर्जमा और खुलासा है। बीना पर आखिर ऐसा किया दाके टूटा कि वो एक सब्जी वाले के साथ जाने पर मजबूर हो गई। क्या बीना ताबिश को सबक सिखाने के लिए इससे बेवफाई कर रही है, या फिर इस फरार के पीछे कोई गहरा और सिया राज छुपा है? क्योंकि बीना जैसी बाकिरदार और शादीशुदा लड़कियों किसी अजनबी के साथ हरगिज नहीं भाग सकती। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीना को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? अब ताबिश भी बीना तक पहुंच चुका है। इसने न सिर्फ पुलिस की मदद ली है, बल्कि वो बीना और सब्जी वाले दोनों को पकड़ने जा रहा है। क्या बीना वाकई ताबिश को धोखा दे रही थी? और अब ताबिश क्या करेगा? क्या वो वाकई बीना और सब्जी वाले की जान ले लेगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ताबिश अब नाज से शादी कर पाएगा? असल हकीकत और कहानी का मोड़ दरअसल बीना ने अपनी जिंदगी का खात्मा करने खुदकुशी का फैसला कर लिया था। वो जानती थी कि अगर वो ताबिश को छोड़ती है तो ना इसका भाई और ना ही इसके दोस्त इसे अपने घर रखेंगे। इसी परेशानी में वो रेलवे स्टेशन पहुंच गई। जब रेलवे स्टेशन पर किसी खातून की मौत की खबर फैली तो ताबिश को यकीन हो गया कि वो बीना ही है। ताबिश खुद को कोसने लगा कि इसकी वजह से बीना ने यह कदम उठाया, और वो फौरन रेलवे स्टेशन भागा। वहां लोगों ने बताया कि एक औरत ने अपनी जान ले ली है और पुलिस लाश ले गई है, अगर मालूमात चाहिए तो थाने जाना होगा। ताबिश शदीद परेशानी में घर लूटा, कपड़े बदले और अपने दोस्त को बुलाया। इस दौरान नाज और गोहर की मुसलसल कॉल्स आती रहें, लेकिन ताबिश ने अपने दोनों फ़ोन बंद कर दिए क्योंकि इस वक्त उसके लिए बच्चे और बीना की खबर हासिल करना सबसे अहम था। जब दोस्त घर पहुंचा और उसने थाने जाने की वजह पूछी तो ताबिश ने सच उगल दिया कि मैं अपनी सेक्रेटरी नाज से शादी करने वाला था, और शायद बीना को ये मालूम हो गया और वो घर छोड़कर चली गई। स्टेशन पर जिस औरत ने खुदकुशी की इसने सब्ज कपड़े पहने हुए थे और बीना ने भी सब्ज कपड़े पहने थे। मुझे डर है कि वो बीना ही ना हो। ये सुनकर ताबिश के दोस्त ने इसे सख्त बुरा भला कहा और मुंह पर जूता मारते हुए बोला, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ताबिश, तुम बीना बाजी से बेवफाई कर रहे थे। तुम इस गोहर के बातों में आ गए जो पहले ही लोगों को अपने जाल में फंसाता है। तुम भूल गए कि बीना बाजी ने तुम्हें कहां से कहां पहुंचाया। तुमने ही इसे ये कदम उठाने पर मजबूर किया है। ताबिश रू कर अपनी गलती का एतराफ करने लगा और बीना को याद करके तड़पने लगा। पुलिस स्टेशन और सच्चाई का इंकिशाफ थाने पहुंचकर जब पुलिस ने लाश से कपड़ा हटाया तो वो बीना नहीं बल्कि कोई और औरत थी। ताबिश की जान में जान आई, लेकिन इसकी आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। इसे अंदाजा हुआ कि वो बीना के बगैर नहीं जी सकता। इसने पुलिस में बीना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। बीना और सब्जी वाले का राज बीना खुदकुशी करने ही वाली थी कि सब्जी वाले ने इसे देख लिया और बचाते हुए रोका। इस धाक्कम पेल में बीना के सर पर शदीद चोट आई और इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। जब बीना को होश आया तो उसकी याददाश्त जा चुकी थी, मेमोरी लॉस। वो बिल्कुल बेखबर थी कि वो कौन है। सब्जी वाले ने इसकी इस हालत का फायदा उठाया और इसे अपने साथ ले जाने की कोशिश की और कहा कि वो इसका अपना है। सब्जी वाले ने बीना का ट्रेन का टिकट कटवाया ताकि इसे अपने गांव ले जा सके। ट्रेन में बीना चकरा कर गिर पड़ी तो कंडक्टर के पूछने पर सब्जी वाले ने बीना को अपनी बीवी बता दिया। बीना की याददाश्त न होने की वजह से इसने इस बात पर यकीन कर लिया। टकराव और अंजाम जब ताबिश को मालूम हुआ कि बीना के नाम पर ट्रेन का टिकट कटा है और उसके साथ एक मर्द है, तो ताबिश ने समझा कि बीना ने इसे धोखा दिया है और किसी के साथ भाग गई है।
ताबिश पुलिस और बंदूक लेकर ट्रेन में पहुंच गया और बीना पर बंदूक तान कर बोला, तुमने मुझे धोखा दिया। 2 बच्चों की मां होकर इस आदमी के साथ भाग गई। लेकिन बीना ने आगे से कहा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। पुलिस ने ताबिश को गोली चलाने से रोका और दोनों को हिरासत में ले लिया। जल्द ही ये सच सामने आ जाएगा कि बीना ने कोई बेवफाई नहीं की, बल्कि हादसे में इसकी याददाश्त चली गई थी। ये सुनकर ताबिश शदीद शर्मिंदा होगा और बीना से मुआफिया मांगेगा। दूसरी तरफ बीना के गायब होने से घर का तमाम निज़ाम दिरहम बरहम हो चुका है, यहां तक कि ताबिश और मांझी की हालत भी गैर हो गई है। सबको अंदाजा हो गया है कि बीना उनके लिए कितनी अहम थी। अब ताबिश शायद कभी नाज से शादी न कर पाए और इस शर्मिंदगी और पछतावे के साथ जिएगा। थाने और एयरपोर्ट स्टेशन के इस खौफनाक ड्रामाई मोड़ के बाद अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां एक तरफ ताबिश का पछतावा अपने उरूज पर है, तो दूसरी तरफ नाज और गोहर का अयाराना जाल बिछ रहा है। बीना की याददाश्त जाने की हकीकत सामने आने के बाद पुलिस सब्जी वाले को सख्त हिरासत में ले लेती है, क्योंकि इसने एक बेसहारा और हाफिजा खो बैठने वाली औरत का फायदा उठाकर इसे अगवा करने की कोशिश की। ताबिश हथकड़ियों में जकड़े सब्जी वाले के सामने घुटनों के बिल बैठ जाता है और बीना के बिस्तर के पास जाकर जार और कतार रोता है। वो बीना के बेहिस और हरकत हाथों को चूमते हुए इल्तिजा करता है, बीना मुझे मुआफ कर दो। मैं अंधा हो गया था, मुझे नाज के जहरीले रूप ने सच्चाई से दूर कर दिया था। मैं तुम्हें धोखा दे रहा था और तुम मेरी वजह से इस हाल तक पहुंच गई। लेकिन बीना, जिसका ज़हन बिल्कुल खाली हो चुका है, ताबिश को एक अजनबी की तरह तकती रहती है। इसकी आंखों में ना ताबिश के लिए कोई गुस्सा है और ना ही मोहब्बत, सिर्फ एक पुरअसरार खामोशी है। डॉक्टर्स ताबिश को बताते हैं कि बीना का ज़हनी सदमा बहुत गहरा है और अगर इस पर मज़ीद जज्बाती दबाव डाला गया तो इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। दूसरी तरफ गोहर और नाज हाल में इंतज़ार कर कर के थक चुके होते हैं। जब मौलवी साहिब शादी करवाए बगैर चले जाते हैं तो नाज गुस्से में आपे से बाहर हो जाती है। गोहर और नाज सीधा ताबिश के घर पहुंचते हैं, जहां बच्चे अकेले रो रहे होते हैं और घर का कोई पुरसान हाल नहीं होता। नाज, जो ताबिश की दौलत और स्टेटस पर कब्जा करना चाहती थी, घर की हालत देखकर मजीद शातिराना चालें सोचने लगती है। जब ताबिश बीना को हस्पताल से घर लाता है तो दरवाजे पर ही इसका सामना नाज और गोहर से होता है। नाज आगे बढ़कर ड्रामाई अंदाज में ताबिश से हमदर्दी जताने की कोशिश करती है, ताबिश तुम कहाँ गायब थे? मैं हाल में तुम्हारा इंतजार करती रही। और इस औरत को तुम क्यों वापस ले आए हो जो तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ भाग गई थी? ये सुनते ही ताबिश के अंदर का जब्त टूट जाता है। वो नाज का हाथ झटकता है और उस पर दौड़ता है, बंद करो अपना ये ड्रामा नाज। बीना किसी के साथ भागी नहीं थी, वो मेरी बेवफाई और तुम्हारे फैलाए हुए जाल की वजह से अपनी जान देने जा रही थी। इसका हाफिजा चला गया है और उसकी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं और तुम्हारी वो नियत है जिसने मुझे अंधा कर दिया था। गोहर बीच में बोलने की कोशिश करता है, लेकिन ताबिश गोहर का गिरेबान पकड़कर इसे घर से बाहर धक्का दे देता है और नाज से कहता है, आज के बाद तुम मेरे लिए सिर्फ एक बदनुमा माजी हो। निकल जाओ मेरे घर से। नाज जलील और खर होकर गोहर के साथ चली जाती है, लेकिन इसके दिल में अब इंतकाम की आग भड़क उठती है। अब घर के अंदर एक नया इम्तिहान शुरू होता है। बीना अपने ही घर में अपने ही बच्चों और शौहर को पहचानने से कासिर है। बच्चे अपनी माँ के गिले लगकर रोते हैं, मम्मा आप हमें पहचान क्यों नहीं रही है? बच्चों की ये तड़प देखकर ताबिश का दिल छलनी हो जाता है। वो बच्चों को गिले से लगाता है और अहद करता है कि वो दिन रात एक करके बीना की याददाश्त वापस लाने की कोशिश करेगा और अपने किए का कफारा अदा करेगा। क्या ताबिश की सच्ची तौबा और मोहब्बत बीना की खोई हुई याददाश्त वापस ला सकेगी? नाज गोहर के साथ मिलकर ताबिश के बिजनेस और बच्चों को बर्बाद करने के लिए कोई नई घिनौनी साजिश तैयार करेगी। नाज और गोहर, जिन्हें ताबिश ने बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था, अब अपने शदीद नुकसान और जिल्लत का बदला लेने के लिए एक इंतहाई भयानक मंसूबा बनाने लगते हैं। नाज को मालूम था कि अगर ताबिश का बिजनेस और उसके अकाउंट्स पर से इसका कंट्रोल खत्म न हुआ तो वो रोड पर आ जाएगी। गोहर अपने पुराने ओबाश दोस्तों के साथ मिलकर ताबिश के तैयार करदा नए प्रोजेक्ट्स के फाइल्स और कंपनी के चेक बक्स चोरी करने का मंसूबा बनाता है ताकि ताबिश को माशी तौर पर मुकम्मल बर्बाद करके सड़क पर लाया जा सके।
दूसरी तरफ ताबिश का घर इस वक्त पछतावे और तड़प का मरकज बना हुआ था। ताबिश ने कंपनी का तमाम काम अपने मैनेजर के सुपुर्द कर दिया था और खुद दिन रात बीना की देखभाल में लग गया था। वो खुद बीना के लिए खाना बनाता, इसकी अद्वियात का वक्त याद रखता और बच्चों को बीना के पास बिठाकर पुरानी तस्वीर दिखाता ताकि शायद इसका हाफिजा वापस आ जाए। बीना खामोशी से ये सब देखती रहती। इसे कभी कभी अपने सर में शदीद दर्द महसूस होता और कुछ मुबहम से साए इसके जहन में घूमते, लेकिन वो अब भी किसी को मुकम्मल तौर पर पहचान नहीं पा रही थी। ताहम ताबिश का ये बदला हुआ रूप, इसकी रातों को जाग कर देखभाल करना और बच्चों के लिए इसकी तड़प देखकर बीना के दिल में इस अजनबी शख्स ताबिश के लिए एक हमदर्दी और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा होने लगा था। एक रात जब ताबिश थकन के बाइस बीना के बिस्तर के पास ही कुर्सी पर सो गया, गोहर का भेजा हुआ एक पेशावर चूर चुपके से घर में दाखिल हुआ और ताबिश के स्टडी रूम से हार्ड ड्राइव्स और अहम दस्तावेजात निकालने लगा। चूर की आहट से बीना की आँख खिल गई। बीना खामोशी से कमरे से बाहर निकली और इस शख्स को चोरी करते देखकर खौफजदा होने के बजाय अपने घर को बचाने की गुर्र से शोर मचाने लगी। बीना की आवाज़ सुनकर ताबिश फौरन बेदार हुआ और भागकर स्टडी रूम पहुंचा। ताबिश और चूर के दरमियान शदीद हाथापाई हुई। चूर ने ताबिश पर चाकू से हमला करने की कोशिश की, लेकिन बीना ने अपने शौहर को खतरे में देखकर बगैर सोचे समझे बीच में आकर इस चूर पर वजनी गुलदान से हमला कर दिया। चूर घबराकर दस्तावेजात वहीं छोड़कर भाग गया। इस वाक़ये और शदीद जज्बाती झटके के बाद बीना शदीद दर्द से अपने सर को पकड़कर ज़मीन पर बैठ गई। इसके ज़हन पर पड़ा धुंधला पर्दा अचानक हटने लगा। इसकी आंखों के सामने वो तमाम मनाजिर घूम गए, ताबिश की बेवफाई, रेलवे स्टेशन का मंजर और फिर ताबिश की रातों की तड़प और पछतावा। बीना ने रोते हुए ताबिश की तरफ देखा और पहली बार उसका नाम लेकर पुकारा, ताबिश। ताबिश ने जब बीना के मुंह से अपना नाम सुना तो उसके पांव तले से जमीन निकल गई। वो बीना के पास घुटनों के बिल बैठा और इसे गिले से लगाकर बच्चों की तरह रो पड़ा। बीना का हाफिजा वापस आ चुका था, लेकिन इसके साथ ही इसके दिल में माजी के जख्म भी ताज़ा हो गए थे। क्या बीना अपने साथ होने वाली इस तमाम ज़ियादती के बाद ताबिश को एक शौहर के तौर पर सच्चे दिल से मुआफ़ कर पाएगी? और क्या पुलिस नाज और गोहर को इस डकैती की साजिश में गिरफ्तार करके जेल भेज सकेगी? बीना के मुंह से अपना नाम सुनते ही ताबिश की आंखों से पछतावे के रवानी से आंसू बहने लगे। इसने बीना के हाथ थाम लिए और फूट फूट कर रोते हुए कहने लगा, बीना, मुझे मुआफ़ कर दो। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। मैं नाज के फरेब में आकर अपनी दुनिया तबाह करने चला था, लेकिन मेरे रब ने मुझे संभाल लिया। तुम वापस आ गई हो बीना, मुझे तुमसे दूर मत करना। बीना ने अपने हाथ ताबिश की गिरफ्त से आहिस्ता से छुड़ाए। इसकी आंखों में याददाश्त वापस आने का सुकून तो था, लेकिन साथ ही इस बेवफाई का गहरा दुख भी था जो ताबिश ने इसके साथ की थी। बीना ने नम आंखों से ताबिश को देखा और मध्यम लेकिन सख्त लहजे में कहा, ताबिश, मेरी याददाश्त वापस आ गई है, लेकिन वो जख्म भी ताज़ा हो गए हैं जो तुमने मेरी रूह पर लगाए थे। मैं बच्चों की खातिर इस घर में रहूंगी, लेकिन मुझे पहले जैसा बीना बनने में वक्त लगेगा। इंसान का एतबार एक बार टूट जाए तो आसानी से नहीं जड़ता। ताबिश के लिए ये अल्फाज किसी ताज़ियाने से कम न थे, लेकिन वो जानता था कि वो इस सज़ा का मुस्तहिक है। इसने बीना का हर फैसला सर आंखों पर रखा और अहद किया कि वो अपनी आखिरी सांस तक बीना का एतमाद बहाल करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ इस डकैती की कोशिश के नाकाम होने के बाद पुलिस ने ताबिश की इत्तला पर कार्रवाई तेज कर दी। इस चूर को सड़क के मोड़ से ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जब पुलिस ने थाने में इससे सख्त तफ्तीश की तो इसने फौरन उगदिया कि इसे गोहर और नाज ने ताबिश के घर डकैती करने और अहम फाइल्स चोरी करने के लिए भेजा था। पुलिस ने बगैर किसी ताखीर के नाज और गोहर के ठिकाने पर छापा मारा। गोहर और नाज फरार होने की तैयारी कर रहे थे कि पुलिस ने दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। नाज पुलिस के सामने गिड़गिड़ाती रही और गोहर पर सारा मलबा डालने की कोशिश करने लगी, लेकिन पुलिस के पास चूर का अतराफी बयान और तमाम सबूत मौजूद थे। दोनों को फराड, ब्लैक मेलिंग और डकैती की साजिश के जुर्म में जेल भेज दिया गया। कुछ दिन गुजरने के बाद घर का माहौल आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। ताबिश ने खुद को मुकम्मल तौर पर एक जिम्मेदार शौहर और बाप में ढाल लिया था। वो अब कंपनी के कामों के साथ साथ घर का सारा ख्याल रखता, बच्चों की पढ़ाई का जायजा लेता और बीना के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करता।
बीना भी ताबिश की सच्ची तौबा और बदले हुए रूप को देखकर अंदर से पिघलने लगी थी। एक शाम जब बच्चे सहन में खेल रहे थे, ताबिश चाय का कप बनाकर बीना के पास लाया। इसने बीना के सामने बैठकर इल्तिजा की, बीना क्या तुम मुझे जिंदगी का एक और मौका दे सकती हो? बीना ने अपने बच्चों की तरफ देखा जो अब अपनी माँ और बाप को एक साथ देखकर मुस्करा रहे थे, और फिर इसने ताबिश की तरफ देखकर होले से सर हिला दिया। क्या नाज और गोहर जेल से निकलकर कोई अखर और खतरनाक चाल चलेंगे? बीना और ताबिश का ये रिश्ता अब तमाम आजमाइशों को पार करके हमेशा के लिए मजबूत हो चुका है। बीना का होले से सर हिलाना ताबिश की बंजर जिंदगी पर बारिश के पहले कतरे की तरह था। ताबिश की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े और उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर रब का शुक्र अदा किया। इसने अपने बच्चों को गिले से लगाया और यूं लगा जैसे एक तवील और भयानक रात के बाद इस घर पर बिलाखिर अमन और सुकून का नया सूरज तुलू हुआ हो। ताहम कहानी की ये पुरसुकून लहर आर्जी साबित होने वाली थी, क्योंकि नापाक अज़ाइम रखने वाले लोग इतनी आसानी से अपनी हार तस्लीम नहीं करते। जेल की सलाखों के पीछे नाज और गोहर की इंतकाम की आग ठंडी नहीं हुई थी, बल्कि और भड़क चुकी थी। नाज, जो एक इंतहाई अयार और चालाक औरत थी, ने जेल के अंदर अपने माशी असर और रसूख का इस्तेमाल करना शुरू किया। इसने अपने रिश्वतखोर वकला के जरिए जमानत की कार्रवाई तेज करवाई और अपने बिछाए हुए पुराने सियासी और कारोबारी ताल्लुकात को इस्तेमाल करके महज 3 माह के अंदर अपने और गोहर के लिए जमानत की राह हमवार कर ली। जेल से बाहर आते ही नाज के चेहरे पर खौफ के बजाय एक भयानक और जहरीली मुस्कुराहट थी। वो अब सिर्फ ताबिश को माशी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, बल्कि वो बीना और ताबिश की हस्ती को हमेशा के लिए मिटा देना चाहती थी। नाज ने गोहर से कहा, ताबिश ने मुझे जलील किया, मुझे सड़क पर लाया और जेल की हुआ खिलाई। मैं इसकी ये सच्ची मोहब्बत और पुरसुकून खानदानी जिंदगी कभी कायम नहीं रहने दूंगी। अगर मैं इस घर की मालिकन नहीं बन सकी तो बीना भी इस घर में चैन से नहीं रह सकेगी। गोहर ने नाज की इस दरिंदगी में इसका साथ देते हुए एक नया और निहायत खतरनाक मंसूबा बनाया। उन्होंने ताबिश की कंपनी की साख को मुकम्मल बर्बाद करने के लिए मार्केट में जाली डॉक्यूमेंट्स और जहरीले शायद फैलाना शुरू कर दिए कि ताबिश की कंपनी गैर कानूनी फंडिंग में मुलव्वस है। इसके साथ ही उन्होंने ताबिश के सबसे बड़े गैर मुल्की क्लाइंट को ब्लैकमेल करके वो बड़ा प्रोजेक्ट कैंसिल करवाने की कोशिश की जिस पर ताबिश का पूरा मुस्तकबिल और कंपनी का तमाम सरमाया मुनहसिर था। एक दिन जब ताबिश अपने ऑफिस में मौजूद था, इसे खबर मिली कि इसके बैंक अकाउंट्स को तहकीकात के लिए आर्जी तौर पर मुंजमद कर दिया गया है और उसका बैन अल-अक़वामी क्लाइंट मुआहिदा ख़त्म करने की धमकी दे रहा है। ताबिश पर शदीद माशी दबाव आन पड़ा। वो परेशानी में घिरा घर लूटा, लेकिन इस बार वो माजी का कमज़ोर और भटका हुआ ताबिश नहीं था। इसने बीना के सामने अपनी तमाम परेशानी रख दी। बीना ने, जो अब एक मुस्तरिब और डी हुई औरत के बजाय एक बावकार, समझदार और बाहमुत बीवी बन चुकी थी, ताबिश का हाथ मजबूती से थामा। बीना ने कहा, ताबिश, जब तुम्हारी नीयत साफ है और तुम सच्चाई पर हो तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। हमने माजी में अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। बीना ने न सिर्फ ताबिश का हौसला बढ़ाया बल्कि अपने पास मौजूद तमाम पुराने जेवरात और अपनी ज़ाती बचत की रकम ताबिश के सामने रख दी ताकि वो फी अलहाल कंपनी के मुलाजमीन की तनख्वाहें और एमरजेंसी अखराजात पूरे कर सके। बीना का ये इसार और एतमाद देखकर ताबिश का दिल फर्क जज्बात से भर आया। अगली ही सुबह बीना ने खुद एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। वो जानती थी कि नाज का अगला हदफ कौन सा हो सकता है। बीना ने ताबिश के आईटी एक्सपर्ट दोस्त की मदद ली और खामोशी से नाज के पुराने अकाउंट्स और गोहर की हालिया सरगर्मियों पर नजर रखना शुरू की। बीना की तेज जहानत और बारीक बीनी ने रंग दिखाया। इसे मालूम हुआ कि गोहर ने एक मोतबर कंपनी का वाईफाई और सर्वर हैक करके ताबिश की कंपनी का डेटा चराया था और जाली ईमेल्स भेजी थीं। बीना ने तमाम डिजिटल सबूत, आईपी एड्रेसेस और हैकिंग के कॉल रिकॉर्ड्स जमा कर लिए। इसी दौरान नाज और गोहर ने अपना आखिरी और भयानक वार करने का फैसला किया। वो जानते थे कि अगर उन्होंने बराह रास्त हमला न किया तो ताबिश और बीना को तोड़ना मुश्किल होगा। एक शाम जब ताबिश एक अहम मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था और बच्चे स्कूल के बाद ट्यूशन गए हुए थे, नाज और गोहर अपने 2 मुसल्ला गुंडों के साथ ताबिश के घर में घुस आए। घर में बीना अकेली थी।
नाज ने पिस्टल बीना की कनपटी पर तान ली और जहरीले लहजे में बोली, बीना, तुमने सोचा था कि तुम अपनी याददाश्त वापस लाकर और इस ड्रामेबाज ताबिश को मुआफ करके मुझसे जीत जाओगी। आज मैं तुम्हारा और तुम्हारी इस सच्ची मोहब्बत का किस्सा हमेशा के लिए तमाम कर दूंगी। बीना के चेहरे पर इस बार कोई खौफ नहीं था। इसने निहायत सर्द और बाएतमाद लहजे में नाज की आंखों में आंखें डालकर कहा, नाज, तुम जितनी भी चालें चल लो, लालच और हसद का अंजाम हमेशा जिल्लत ही होता है। तुमने सोचा कि मैं अकेली और बेबस हूं। इससे पहले कि नाज तरगिर दबाती, अचानक घर के दरवाजे धड़ाम से खिले और पुलिस की एक भारी नफरी ताबिश के साथ अंदर दाखिल हो गई। असल में बीना को नाज और गोहर की नकलो हरकत पर पहले ही शक हो चुका था और उसने घर में खुफिया कैमरे और ऑडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम फ़ाल कर रखा था जो बराह रास्त ताबिश के फ़ोन और एसएसपी पुलिस के ऑफिस से मुंसलिक था। पुलिस ने सेकंडों में नाज, गोहर और उनके गुंडों को घेर लिया और उनसे असलहा छीन लिया। एसएसपी पुलिस ने नाज से कहा, नाज साहिबा, आपकी हर बात, हर धमकी और पिछले तमाम साइबर क्राइम्स के सबूत हमारे पास लाइव रिकॉर्ड हो चुके हैं। इस बार आपके लिए जमानत का कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। नाज और गोहर के पांव तले से जमीन निकल गई। नाज ने भागने की कोशिश की लेकिन खातून पुलिस एहलकारों ने इसे हथकड़ियां लगा दें। गोहर भी रोते हुए ताबिश के कदमों में गिरने लगा लेकिन पुलिस उन्हें घसीटते हुए गाड़ी में डाल कर ले गई। इस बार उन पर इरादा कत्ल, ब्लैक मेलिंग, साइबर क्राइम और घर में गैर कानूनी दुखूल के ऐसे नाकाबिले जमानत मुकदमात दर्ज हुए जिनकी सजा उम्र कैद थी। तूफान थम चुका था। ताबिश ने बीना को गिले से लगा लिया और फर्तन जज्बात से इसका शुक्र अदा किया। कुछ ही दिनों में तमाम जाली मुकदमात खत्म हो गए, ताबिश के बैंक अकाउंट्स बहाल हो गए और उसकी कंपनी को इसकी ईमानदारी की वजह से आलमी सतह पर पहले से भी बड़ा मुआहिदा मिल गया। कुछ साल बाद ताबिश और बीना का घर एक बार फिर खुशियों, कहकहों और सुकून का गहवारा बन चुका था। उनके बच्चे अब बड़े हो रहे थे और एक बेहतरीन माहौल में परवरिश पा रहे थे। ताबिश अब रोजाना शाम को जल्दी घर लौटता और बीना के साथ मिलकर घर के कामों और बच्चों की तालीम में हाथ बटाता। एक खूबसूरत शाम को जब सूरज की सुनहरी किरणें उनके घर के सरसब सहन पर पड़ रही थीं, ताबिश और बीना चाय का कप लिए एक दूसरे के सामने बैठे थे। ताबिश ने बीना का हाथ अपने हाथ में लिया और गहरे प्यार से बोला, बीना, अगर तुम मुझे मुआफ न करती और इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ न देती तो मैं आज दुनिया का सबसे तन्हा और बर्बाद इंसान होता। तुम मेरी जिंदगी का असल हीरो हो। बीना ने मुस्कराकर ताबिश की आंखों में देखा और कहा, ताबिश, रिश्ते गलतियों से नहीं बल्कि गलतियों पर पछतावे और सच्ची तौबा से मजबूत होते हैं। जब नीयत सच्ची हो और साथ निभाने का जज्बा कायम हो तो दुनिया की कोई ताकत किसी घर को नहीं तोड़ सकती। और यूं तमाम आजमाइशों, बेवफाई के दागों और दुश्मनों की भयानक साजिशों को शिकस्त देने के बाद बीना और ताबिश की जिंदगी सच्ची मोहब्बत, बाहमी एहतराम और अबदी एतमाद के साथ एक निहायत खूबसूरत और पुरमसरत डगर पर हमेशा के लिए रवां दवां हो गई। सालों का सफ़र पुरसुकून अंदाज में गुजर रहा था। ताबिश की कंपनी अब मुल्क की सरेफहरिस्त आईटी और सॉफ्टवेयर हाउसेज में शुमार होती थी और बीना भी अब सिर्फ एक घरेलू खातून नहीं रही थी बल्कि इसने ताबिश के साथ मिलकर एक फलाही इदारा नगो कायम कर लिया था जो बेसहारा, मजलूम और हादसात का शिकार होने वाली ख्वातीन की इमदाद और उनकी बहाली के लिए काम करता था। लेकिन जिंदगी का इम्तिहान शायद कभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होता बल्कि नई शक्लों में सामने आता है। ताबिश और बीना का बड़ा बेटा जावियर, जो अब 22 साल का एक खूबसूरत, ज़हीन लेकिन थोड़ा जज्बाती नौजवान बन चुका था, ब्रोन मुख से अपनी आला तालीम मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस लौटा। जावियर अपने बाप के बिजनेस को संभालने के लिए पुरज़्म था। ताबिश और बीना अपने बेटे की इस कामयाबी पर फूले नहीं समा रहे थे लेकिन वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि माजी का एक तारीक साया एक बार फिर उनकी नई नस्ल पर मंडला रहा है। जेल के अंदर नाज की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी लेकिन इसका जहर खत्म नहीं हुआ था। इसकी एक छोटी बहन थी सेहर, जिसे नाज ने बचपन ही से ताबिश और बीना के खिलाफ नफरत की आग में पाला था। नाज ने जेल से ही सेहर के जहन में ये बात बिठा दी थी कि उनकी तबाही, जिल्लत और सड़क पर आने की वाहिद वजह बीना और ताबिश है। नाज ने जेल की मुलाकात के दौरान सेहर को हिदायत दी, सेहर, अगर तुम मेरी बहन हो तो मेरी इस जिल्लत का बदला लो। ताबिश को मारने से इसे दर्द नहीं होगा। इसकी असल रूह इसके बच्चों में बसते हैं। इसके बेटे जावियर को निशाना बनाओ।
सहर जो एक इंतहाई खूबसूरत और शातिर लड़की थी ने एक तय शुदा मंसूबे के तहत जावियर की जिंदगी में दाखिल होने की राह हमवार की। इसने यूनिवर्सिटी के एक इवेंट के दौरान जावियर से मुलाकात की, जहां इसने खुद को एक मजलूम, शरीफ और मेहनतकश लड़की के तौर पर पेश किया। जावियर, जो अपने वालिद की तरह दिल का साफ और जज्बाती था, सहर की मासूमियत और खूबसूरती के सहर में जकड़ता चला गया। कुछ ही महीनों में सहर ने जावियर का एतमाद इस हद तक जीत लिया कि जावियर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। सहर ने आहिस्ता आहिस्ता जावियर के ज़हन में इसके वालिदैन के खिलाफ शक के बीज बोना शुरू कर दिए। वो जावियर को बातों बातों में महसूस करवाती कि इसके वालिदैन इस पर हद से ज़्यादा पाबंदियां लगाते हैं और इसे आज़ादाना फैसले करने की इजाज़त नहीं देते। एक दिन जावियर ने घर जाकर ताबिश और बीना के सामने ऐलान कर दिया, पापा, मामा, मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर चुका हूं। मैं सहर से शादी करना चाहता हूं। ताबिश और बीना ने जब ये सुना तो वो पहले तो बेटे की खुशी में शरीक हुए, लेकिन जैसे ही ताबिश ने अपने ज़राए से सहर का खानदानी पस मंज़र निकलवाने की कोशिश की, इसके पांव तले से ज़मीन निकल गई। रिपोर्ट सामने आई कि सहर कोई और नहीं बल्कि नाज की सगी बहन है। ताबिश के कमरे में सन्नाटा छा गया। बीना का दिल खौफ से धड़कने लगा। माजी के वो तमाम खौफनाक मनाजिर, हस्पताल, याददाश्त का जाना, डकैती और नाज का पिस्टल ताना एक बार फिर उनकी आंखों के सामने घूम गए। ताबिश ने फौरन जावियर को अपने स्टडी रूम में बुलाया और इसे तमाम सच्चाई बताते हुए सहर की असल हकीकत और उसकी बहन नाज की माजी की तमाम करतूतें सामने रख दें। लेकिन सहर ने पहले ही जावियर का ज़हन इस हद तक जहर आलूद कर दिया था कि जावियर ने अपने बाप की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। जावियर ने गुस्से और तैश में आकर कहा, पापा, आप माजी की दुश्मनियों को एक मासूम लड़की से जोड़ रहे हैं। सहर का अपनी बहन के गलत कामों से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप इसे कबूल नहीं करेंगे तो मैं ये घर और ये कंपनी छोड़कर चला जाऊंगा। जावियर की इस बगावत ने ताबिश को अंदर से तोड़कर रख दिया। ताबिश को लगा जैसे माजी की गलतियों की सज़ा इसे आज अपने बेटे की सूरत में मिल रही है। लेकिन बीना इस बार भी हिम्मत नहीं हारी। इसने ताबिश का हाथ थामा और कहा, ताबिश, गुस्से और ज़बरदस्ती से हम अपने बेटे को इसकी आगोश में धकेल देंगे। हमें हिकमत और सब्र से काम लेना होगा। हमें जावियर की आंखों से खुद ये निकाब हटाना होगा। बीना ने खामोशी से एक मंसूबा बनाया। इसने जावियर को सहर से शादी की इजाज़त दे दी, लेकिन एक शर्त रखी कि शादी से पहले एक छोटी सी खानदानी तकरीब होगी। तकरीब की रात बीना ने सहर को एक कमरे में अकेले बुलाया। बीना ने सहर के सामने जाकर कहा, सहर, मुझे मालूम है तुम कौन हो और यहां क्यों आई हो। तुम नाज की बहन हो, लेकिन तुम अपने शबाब और जिंदगी को इस नफरत की भट्टी में क्यों जला रही हो। नाज ने जो किया इसकी सजा वो भगत रही है। अगर तुम जावियर से सच्ची मोहब्बत करती हो तो हम तुम्हें कबूल करने को तैयार हैं, लेकिन अगर ये सिर्फ बदला है तो तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। सहर, जो अपने गुरूर और नफरत में अंधी हो चुकी थी, ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ अपने चेहरे से मासूमियत का निकाब उतार फेंका। वो बोली, बीना बेगम, आपकी इन जज्बाती बातों से कुछ नहीं होगा। मैं जावियर से मोहब्बत नहीं करती, मैं इससे शदीद नफरत करती हूं क्योंकि वो आपका खून है। मैं इससे शादी करके इस घर के आधे असासे अपने नाम करवाऊंगी, जावियर को सड़क पर लाऊंगी और अब दोनों को लम्हा बा लम्हा तड़पा कर मारूंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी बहन जेल में कर रही है। सहर को अंदाजा ही नहीं था कि इसके अक़ब में लगे पर्दे के पीछे जावियर खड़ा था। बीना ने यह तकरीब सिर्फ इसलिए रखी थी ताकि जावियर अपने कानों से सहर की असलियत सुन सके। जावियर पर जब सहर का यह खतरनाक और जहरीला रूप आश्कार हुआ तो उसकी आंखों से पछतावे के आंसू जारी हो गए। इसका दिल टूटकर चिकनाचूर हो गया। जावियर पर्दे के पीछे से बाहर निकला। सहर इसे देखकर हक्का बक्का रह गई। जावियर ने सहर को सख्त नफरत से देखा और कहा, मैं तुम्हें मासूम समझता रहा, अपने माँ बाप से लड़ गया और तुम सिर्फ एक नापाक बदले के लिए मेरी जिंदगी से खेल रही थी। सहर ने बात संभालने की कोशिश की, लेकिन जावियर ने इसे एक लम्हा भी दिए बगैर पुलिस को अंदर बुला लिया। पुलिस ने सहर को ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी और दुश्मनी की साजिश के इल्जामात में हिरासत में ले लिया। जब पुलिस सहर को ले गई तो जावियर फूट फूट कर अपने माँ बाप के कदमों में गिर पड़ा।
اس نے تابش اور بینا کے ہاتھ چومے اور روتے ہوئے کہا پاپا ماما مجھے معاف کر دیں میں اندھا ہو گیا تھا میں آپ کی سچی محبت اور قربانیوں کو نہ سمجھ سکا تابش اور بینا نے اپنے بیٹے کو اٹھا کر گلے سے لگا لیا اس آخری آزمائش کے بعد ان کی زندگی سے دشمنی اور نفرت کا آخری سایہ بھی ہمیشہ کے لیے چھٹ گیا زاویہ نے نہ صرف اپنے باپ کے ساتھ مل کر کمپنی کو ان بلندیوں پر پہنچایا بلکہ اپنے ماں باپ کی عزت اور حکمت کو اپنی زندگی کا مشل راہ بنایا بینا اور تابش کا گھر اب سچائی محبت اور اٹوٹ اعتماد کا ایسا قلعہ بن چکا تھا جسے دنیا کی کوئی طاقت کبھی نہیں توڑ سکتی تھی